हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर जो है प्रियांशु सर के द्वारा 2-3 लेक्चर लिए गए, बाकी लेक्चर हमने लिया था। और जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में, दूसरे लेक्चर में कुछ टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कंट्रीज थी उसके बारे में डिस्कस किया गया। और प्रियांशु सर ने कुछ इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलेटेड और कंटिनेंट से रिलेटेड कुछ लेक्चर लिया प्रियांशु सर ने। और आज का लेक्चर जो होगा वो मुख्य रूप से होगा एशिया महाद्वीप, पूरा एशिया महाद्वीप पूरा कंप्लीट। आज आपको एशिया महाद्वीप पूरा कंप्लीट बताया जाएगा, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो एशिया महाद्वीप से रिलेटेड हैं उसको देखा जाएगा। महत्वपूर्ण का मतलब कि पूरा एशिया महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ईसीएस पर प्रहार 2021 के नाम से क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, और क्रैश कोर्स शुरू हुआ है होगा 1 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक चलेगा, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की दो घंटे की वीडियोस मिलेंगे। रेड जोन के नोट्स, रेड जोन का पीडीएफ मिलेगा आपको, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट करवाया जाएगा, और सर के द्वारा गाइड भी किया जाएगा। ठीक है, तो क्रैश कोर्स से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल यूट्यूब, ऑफिशियल जो है कि यूट्यूब नहीं, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा। वहाँ पर क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप वहाँ पर क्रैश कोर्स की पीडीएफ भी पड़ी होगी, कुछ पीडीएफ भी उसको भी देख सकते हैं। क्रैश कोर्स का पूरा प्लान क्या है उसकी पीडीएफ पड़ी होगी, उसको देख लीजिए। वहाँ पर आपको नंबर भी मिलेंगे। प्रियांशु सर का नंबर तो 9559888978 9559888978 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसपे आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी होगी, मतलब क्रैश कोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग देखेंगे। एशिया महाद्वीप शुरू करने से पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं, कंटिनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पर है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से आइए इधर, और उसके बाद यहाँ से इधर जाइए तो फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर इधर नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका। तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, उसके बाद आपका आता है एशिया महाद्वीप के बाद आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, और कंटिनेंट हाँ, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर इधर आपका आ जाता है यूरोप 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ जाता है। ग्रीनलैंड भी नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर अंदर ही आता है, लेकिन ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है? डेनमार्क का। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कंटिनेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है आपका एशिया, नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे है आपका अंटार्कटिका, नंबर 6 पे है यूरोप, और नंबर 7 पे है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से हैं? तो टॉप 5 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा देश है रसिया, नंबर 2 पे है कनाडा, मतलब यहाँ से ऐसे जाइए। ठीक, उसके बाद आपके आ जाता है, यहाँ आ जाइए, फिर चाइना, फिर उसके बाद आ जाता है आपका यूएसए। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए। ठीक है, ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट। ओके, फिर आपका आ जाता 5वें नंबर पे ब्राजील। अब यहीं से इधर आ ही गए थे तो यहाँ देख लीजिए, ब्राजील 5वें पे है, और 6वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, और 7वें नंबर पे आपका अपना इंडिया। ओके, 7वें नंबर पे इंडिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पे यूएसए, 5वें पर ब्राजील, और 6वें पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आपका इंडिया। और जनसंख्या की दृष्टि से तो इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पर है। ओके, तो ये महाद्वीप हो गया। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं एशिया महाद्वीप को डिस्कस करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? यूपी पीसीएस और एक बिहार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि
कितने देश हैं सुमेलित करने के लिए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, सुमेलित करिए। तो एशिया महाद्वीप में आपको मिलेंगे 51 कंट्री। आप नेट पे सर्च करिए तो 51 कंट्री मिलेंगी। और अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो अफ्रीका में आपको मिलेगा 54 कंट्री। ठीक है, ऐसा 51 क्यों है, कुछ अलग अलग सर्च करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग होगा, 47 भी दिखेगा, कहीं कहीं 50 दिखेगा। कुछ देश ऐसे हैं जैसे ताइवान हो गया, और इस प्रकार कुछ देश हैं जिनको अभी कंट्री का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए 51 ही मिल रहा है। एग्जैक्ट 51 कंट्री हैं एशिया में। अफ्रीका में 54 कंट्री हैं। एशिया महाद्वीप जो है पूरे विश्व का जो धरती, पूरे विश्व का स्थल जो है वो इस महाद्वीप में 30% पूरे विश्व का क्षेत्रफल है, और लगभग 60% जनसंख्या रहती है एशिया महाद्वीप में। 30% धरती के क्षेत्रफल पे 60% जनसंख्या रहती है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत पूरे धरती का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। और कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, लगभग 18% जनसंख्या रहती है यहाँ इंडिया में, अपने देश में। ठीक है, तो जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, 2.43% धरती है और रह रहे हैं 18% लोग। तो इसलिए एक क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए कि भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, इसको आप कमेंट करिए। ठीक, तो एशिया महाद्वीप में 30% पूरा स्थल है और रहती जनसंख्या कितनी है, 7%। ठीक, एशिया महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक ओशियन, दक्षिण में इंडियन ओशियन, पूरब में पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, और पश्चिम में इधर आपको मिलेंगे, आपको मिलेगा यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, भूमध्य सागर। यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और भूमध्य सागर के द्वारा अलग होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाल सागर दिखेगा, रेड सी दिखेगा, और एक वो है स्वेज कैनाल के द्वारा भी अलग होते हैं। ठीक, और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से अलग होता है, इधर आपको दिखेगा बेरिंग जल संधि से। ये पूरा एशिया जो है आपका, ये रसिया भी है इसमें। ठीक है, अगले मैप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर बेरिंग जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है एशिया महाद्वीप। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, एशिया महाद्वीप में कुल 12 लैंडलॉक्ड कंट्री, लैंडलॉक्ड मतलब कि स्थलरुद्ध देश हैं, दूसरे देशों से स्थलरुद्ध हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो 12 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। ओके, साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश लाओस है जो लैंडलॉक्ड देश है, लैंडलॉक्ड देश है। ओके, सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे मंगोलिया है जो लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान है, दूसरे पे मंगोलिया है जो लैंडलॉक कंट्री है। एशिया महाद्वीप में कुल 12 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें जो आजकल बहुत न्यूज में है, तालिबान का कब्जा हो चुका है, तो अफगानिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, मरियाना ट्रेंच जो है, मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त बोल सकते हैं ट्रेंच, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन पूछता है सुमेलित करने के लिए कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, तो मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच। ओके, थोड़ा तेजी में चलेंगे आज क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है। कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो पठार वगैरह हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। चाइना में देखें कुनलुन, ये इधर तिब्बतन प्लेटू, और भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। इंडिया पढ़ा जाएगा तो उसमें हम लोग और अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे पामीर पठार आपको दिख रहा है, विश्व की छत जिसे कहा जाता है, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, पामीर पठार रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, हिंदकुश और जाग्रोस रेंजेस, हिंदकुश पर्वत श्रेणी, हिंदकुश रेंज यहाँ पे दिख रही है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी यह फैली हुई है। इधर जाग्रोस रेंजेज है, इधर एल्ब्रुस रेंजेज है। ठीक है, ये इंडिया में अरावली रेंज है, इधर हिमालय है, हमने बताया इंडिया में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। इंडिया पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। तो ये पामीर, ये तिएनसान, कुनलुन, और ये हिंदकुश रेंजन, उधर तकला मकान एक है, ऐसे करके और हैं। तो ये सब पाई जाती हैं जो पर्वत श्रेणियां। प्लेटू ऑफ ईरान इज बाउंडेड बाय एल्ब्रुस एंड जाग्रोस, ईरान के प्लेटू एल्ब्रुस और जाग्रोस के द्वारा ये देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये कुछ रेंजेस हैं जो एशिया में पाई जाती हैं। थोड़ा तेजी से चलना होगा। हाँ, 90% रेनफॉल जो होती है, 90% बरसात जो होती है वो एशिया में होती है गर्मी के मौसम में, समर सीजन में। ओके, 90% रेनफॉल होती है। भारत में भी कुछ इतना ही होती होगी भारत में। उसको कमेंट करिएगा आप लोग कि मतलब कितना परसेंट समर में रेनफॉल होती है भारत में, कितना परसेंट समर में रेनफॉल होती है। मानसून सीजन की बात नहीं हो रही है।
सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा बरसात होती है मेघालय में, भारत के राज्य मेघालय के मौसिन राम जगह है जिसका अब नया नाम है सोहरा, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी के करीब है मेघालय में। ओके। एशिया महाद्वीप का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है तिरात जबी जो इजराइल में, कहाँ, तिरात जबी जो है इजराइल में, और कोल्डेस्ट प्लेस है बर्खोयांस्क, बर्खोयांस्क रसिया में, कोल्डेस्ट प्लेस है बर्खोयांस्क रसिया में है, इसको कोल पोल ऑफ दी वर्थ कहा जाता है। ओके, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश आपके मौसिनराम में, और सबसे गर्म स्थान है तिरात जबी एशिया का, और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वर्खोयांस्क रसिया का जिसको कोल्ड पोल ऑफ वर्थ कहा जाता है। आगे देखें, एक सेकेंड। एशियन रिवर्स आर कॉल्ड द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, एशियन रिवर्स जो हैं सिविलाइजेशन, जैसे टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ जो हैं वो मेसोपोटामिया सभ्यता, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, तो यहाँ पर सिंधु नदी है, इंडस नदी है, फिर उसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो एशियन रिवर्स जो हैं ये मतलब क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, नई नई जो सभ्यताएं हैं यहीं पर, नई नई ये जो सभ्यताएं हैं यहीं पर पनपी हैं, यहीं पर ही थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई, और ये सब जो है कि इसीलिए एशिया को कहा जाता है क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो आपका अपना गोरखपुर रेलवे स्टेशन जिसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है, वो कहाँ पर है, आपके इंडिया में है, गोरखपुर में। ओके, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है, और वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्शन इन चाइना, वो तो बन रही है, लेकिन सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है वो है व्लादिवोस्तोक, रसिया के मॉस्को तक। ओके, एक है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा नदी के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के साथ मिलकर बनाई गई है। ओके, तो ये एशियन रिवर्स की वजह से कहा जाता है कि क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन है, और सभी धर्मों का बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन है क्या, एशिया, एशिया महाद्वीप है, सभी धर्मों का बर्थ प्लेस, सभी धर्मों का जन्म यहीं पर हुआ है, और गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी रेलवे लाइन आपको यहाँ दिख रही है व्लादिवोस्तोक मास्को, बाकी चाइना कुछ निर्माण कर रहा है। आगे देखें, आगे देखते हैं, सबसे पहली कंट्री के बारे में देखा जाए अफगानिस्तान ही आज की डेट में न्यूज में है, तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान पे पूरे तरीके से। अफगानिस्तान को पुराने समय में एरियाना कहा जाता था और खुरासान भी कहा जाता था, ऐसा है। अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है आपके इंडिया से, यहाँ पर आपको दिखेगा आपके इंडिया से। अफगानिस्तान की सीमा चाइना के साथ भी साझा होती है, अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान के भी साथ साझा होती है, ताजिकिस्तान के साथ भी, उज्बेकिस्तान के साथ भी, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी, और ईरान के साथ भी अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है। तो ये जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये एकदम दहकता हुआ एकदम करंट का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अवश्य ही बनेंगे। अफगानिस्तान बहुत फेमस जगह है, ऐतिहासिक रूप से फेमस है। आप पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ेंगे या फिर गजनी साम्राज्य की बात करेंगे तो सब अफगानिस्तान यहाँ पर दिखेगा, गजनी, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ओके, तो ये कंधार है, हेरात है, मकरान है, ये सब चीज़ें हैं अफगानिस्तान में जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की डेट में तालिबान का कब्जा हो चुका है और भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था अफगानिस्तान में। अब देखिए वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का आगे भविष्य चाहते हैं, तो उसी प्रकार का यहाँ पर होगा आगे। भारत जो है कि भारत का इन्वेस्टमेंट तो बहुत था फ्रेंडशिप के तौर पे। अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है, कौन कौन से देश हैं अफगानिस्तान में, और अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब अफगानिस्तान मतलब उसकी पार्लियामेंट वगैरह थी तो ऑफिशियल लैंग्वेज उसकी थी पाश्तो, अब तो बदल दी जाएगी, इसका नाम भी बदल दिया गया। बामियान जो है, बामियान बामियान बुद्धा, इस प्रकार की कुछ इमेजेस आज की डेट में बची पड़ी हैं, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ये आपको दिख रहा है। तो आने वाले समय में शायद ये भी ना रहे, शायद इसको किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ कुछ इस प्रकार के देश से सीमा साझा करते हैं, और लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, लैंडलॉक पूरी तरीके से
घिरा हुआ है देशों से, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से देशों से घिरा हुआ है अफगानिस्तान। ये रहा, इधर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उधर चाइना है, उधर इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। तो ये है कुछ, ईरान है इधर, ठीक है। काबुल इसकी राजधानी है। तो कुछ ये है अफगानिस्तान, आपको पता ही है। आगे देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। अब देखना ही पड़ेगा, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो देखना ही पड़ेगा पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान, ये थोड़ा मैप इन्होंने गड़बड़ बनाया है। गड़बड़ क्या, गलत ही है। आपको गूगल पे मैप मिलते ही नहीं है। ये गिलगित बाल्टिस्तान, ये सब कुछ इस प्रकार का है, भारत के क्षेत्र हैं। चलो ज़्यादा भी बन गया तो क्या दिक्कत है, मान लेते हैं अपना। हाँ, पाकिस्तान कंट्री ऑफ कैनाल्स कहा जाता है पाकिस्तान को। नहरों नहरों का देश, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो हैं, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सब जो नदियाँ, रावी, ये सब नदियाँ जो पाकिस्तान में एंट्री करती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज में से कौन सी ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं एंट्री करती है? पाकिस्तान में एंट्री नहीं करती है, किसी दूसरी नदी में मिल जाती है फिर एंट्री करती है। उसको आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो ये कुछ नदियां हैं, इसीलिए वहां पर नहरों का बहुत निर्माण हुआ, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन भी है वहां पर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट, जिसके कारण ग्वादर पोर्ट की वजह से पाकिस्तान बहुत शान में रहता है कि हमारे पास ग्वादर पोर्ट है, ये है वो है। यहाँ पे चाइना का कुछ प्रोजेक्ट भी चल रहा है ग्वादर पोर्ट के थ्रू। ग्वादर पोर्ट अगर इंडिया को मिलता तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट में इंडिया को आसानी होती, लेकिन कौन समझाए। तो इसीलिए भारत जो है कि ईरान का जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार, चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ ये नेचुरल पासेस जो हैं, खैबर पास, बोलन पास, गोलन पास। खैबर, बोलन और गोलन पासेस जो हैं वहाँ पर हैं पाकिस्तान में। ये खैबर पास हिंदुकुश रेंज में है, बोलन किरथर रेंज में है, और गोलन पास, स्वात वैली को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात वैली को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। सुई और मियाल यहाँ पर दो क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस वहाँ से उत्पादन होता है। पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं। ग्वादर पोर्ट, ये है ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इतनी ही चीज़ें हैं। और पाकिस्तान का बॉर्डर किसके किसके साथ साझा होता है, तो इधर आपका चाइना मिल जाएगा, इधर आपका अफगानिस्तान है, चाइना और अफगानिस्तान, इधर आपको ईरान दिखेगा, और इधर आपका इंडिया है, ठीक। तो हमने देखा क्या, कंट्री ऑफ कैनाल इसको बोला जाता है। और इसके बॉर्डर किस किस देशों से साझा होते हैं, खैबर पास, बोलन पास, गोलन पास है। और हिंदकुश श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। स्वात वैली को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। और सुई और मियाल यहाँ पर कुछ प्राकृतिक गैस के क्षेत्र भी हैं, और ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो कुछ इतनी जानकारी पाकिस्तान से रिलेटेड। अब अगला देश हम लोग देखते हैं, नेपाल। क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी बीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो कुछ लोगों ने 4 मारा, कुछ लोगों ने 5 मारा। तो 4 मारने वाले सोचने लगे कि पश्चिम बंगाल जो है वो, पश्चिम बंगाल की सीमा साझा नहीं होती है नेपाल के साथ। तो लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल के साथ साझा होती है, और नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। जब नेपाल के साथ पूछा जा सकता है तो आने वाले समय में यूपीपीसीएस में बांग्लादेश के साथ भी पूछा जा सकता है, म्यांमार के साथ भी पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसलिए आपको याद करना होगा। और अगर आप याद नहीं करेंगे तो 1.33 मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। 1.33 नहीं मिलेगा, आप गलत करके आएंगे तो 0.44 आपका माइनस होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1.77 हो जाएगा, माइनस हटा के ऐड करिएगा तो 1.77 आ जाएगा, जो आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर सही करेंगे तो आराम से मिल जाएंगे यूपीपीसीएस में। तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। और नेपाल में महाभारत, हाँ, 3 रेंज हिमालय की हैं, ग्रेट हिमालय रेंज, मिडल हिमालय और शिवालिक रेंजेस हैं। मिडल हिमालय जो मध्य हिमालय का जो रेंज है, इसको कहा जाता है महाभारत है। 3 रेंजेस हैं नेपाल में, एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडल हिमालय, और एक है शिवालिक। 3 रेंज हैं। मिडल हिमालय को महाभारत रेंज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर भी नेपाल में हैं। तो कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा और गौरी शंकर कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, ये यहाँ पर बॉर्डर पे है। और कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है कंचनजंगा, ओके।
और नेपाल जो है कि दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, चाइना और इंडिया। चाइना नॉर्थ में, इंडिया उसके साउथ में है, ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है, क्योंकि वेस्ट साइड में इसको आपको दिखेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको दिखेगा उत्तराखंड, इधर आपको पश्चिम बंगाल दिख गया, इधर आपका बिहार हो गया, इधर आपका यूपी हो गया, इधर आपका सिक्किम हो गया ऊपर। ओके, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। हम्म तो नेपाल के बारे में कुछ इतनी जानकारी, महत्वपूर्ण चीज़ें देखा जाए। अब भूटान की बात करते हैं। भूटान की भी सीमा साझा होती है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो भूटान की है वो चुंबी वैली क्षेत्र में ही रहती है, चुंबी वैली क्षेत्र में रहती है। और भूटान भी नेपाल की तरह ही एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। हमने अफगानिस्तान अफगानिस्तान को भी बताया, नेपाल को भी बताया, अब भूटान को भी बता रहे हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। एशिया में कुल 12 कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। ओके, और साउथ ईस्ट एशिया हमने बताया कि लाओस जो कंट्री है वो भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लाओस की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। ओके, तो उसकी राजधानी सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। तो एक क्वेश्चन आपको आगे ले जा सकता है या फिर एक क्वेश्चन आपको पीछे ले जा सकता है, क्योंकि एक बार जब पीटी क्वालिफाई होता है तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो से ये इतना ऊपर जाता है, ऐसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है। और 3 महीने के अंदर यही ग्राफ आपको 3 महीने के अंदर ही तैयार करवा देता है, आपका मेंस, पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट करवा देगा 3 महीने के अंदर, ये कॉन्फिडेंस। और आगे आने वाले एग्जाम ऐसा लगेगा अरे अब तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, एक बार पीटी निकले तो उसकी खुशी आप देखिएगा, जिनका निकला है वो जान रहे होंगे। तो उसकी खुशी देखिएगा, क्या खुशी होती है, आपका मतलब सम्मान बढ़ जाएगा। सिर्फ पीटी निकलने से आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में। ठीक है, तो कुछ ये होता है। तो इस बार एक बार पीटी निकालिए फिर देखिए। भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, और नेपाल की तरह इसको भी कहा जाता है हिमालयन किंगडम, हिमालयन किंगडम भी कहा जाता है नेपाल की तरह ही भूटान को भी। आप लोग कमेंट करिएगा भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। भूटान का बॉर्डर जो है चाइना के साथ और इंडिया के साथ साझा होता है। भूटान ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने यहाँ ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स निकालना जारी किया, और भूटान के कहने पर ही 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करता है अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हमने अपने किसी लेक्चर में बताया है कि 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बताइएगा कि विश्व गौरैया दिवस जो है, विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी, उसको आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और विश्व गौरैया दिवस, उसकी थीम आपको बताना है। अगली कंट्री है श्रीलंका। कोई और कंट्री नहीं तो निकल गई, हाँ, बांग्लादेश निकल गया, भूटान निकल गया, नेपाल चल रहे थे हम लोग, भूटान देखा हमने, अब हमें देखना है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है, भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। बांग्लादेश में गंगा जब एंट्री करती है पश्चिम बंगाल से, और इधर से ब्रह्मपुत्रा जब एंट्री करती है तो ब्रह्मपुत्रा का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है, जमुना। गंगा का तो गंगा ही है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा एंट्री करती है तो जमुना हो जाता है। और जमुना और गंगा जब मिलती हैं, जमुना जे से जमुना, यमुना नहीं, जे से होगा, और यहाँ पर फिर हो जाती है पद्मा। लेकिन आगे जब एक नदी और आती है मेघना, यहाँ पे मिलती है तो इसका आगे नाम हो जाता है मेघना, फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, गंगा उधर से ब्रह्मपुत्रा आती है तो वो जमुना, मिलती जब हो तो पद्मा, फिर मेघना मिलती है तो क्या हो जाती है, मेघना नदी। ठीक, इंडिया के द्वारा तीनों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है, और ये बांग्लादेश एक ऐसा देश है कि आप इंडिया का मैप खरीदते हैं तो ये फ्री में आते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है,
और इसको लैंड ऑफ रिवर कहा जाता है, लैंड ऑफ रिवर्स, इतनी नदियां हैं तो इसीलिए लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। और पाकिस्तान को लैंड ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, कैनाल्स मतलब नहरों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, जूट जूट 50% वर्ल्ड का जूट का प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट भी करता है। शायद इंडिया जूट के प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। आप ये लोग इसको देखिएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा। ढाका बांग्लादेश की राजधानी सबको पता है। तो सुंदरबन डेल्टा भी हो गया, ठीक है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ ये चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल, ये रहा, देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल साझा करता है सीमा भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल की साझा होती है 3 देशों के साथ, याद रखिएगा। 3 देशों के साथ साझा होती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद बांग्लादेश से सीमा साझा होती है इधर आसाम की, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर आसाम की, ये बीच में मेघालय है, ठीक है। फिर इधर आपका त्रिपुरा हो जाता है और बांग्लादेश यहाँ तक है, और इधर आ जाता है मिजोरम। क्या आ जाता है? मिजोरम। तो भारत के कितने राज्य हैं? पश्चिम बंगाल नंबर 1, आसाम नंबर 2, मेघालय नंबर 3, त्रिपुरा नंबर 4, मिजोरम नंबर 5। तो 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। ओके, भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा होती है, आप देख सकते हैं कैसे कैसे। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। ओके, पाकिस्तान भी 3 देशों के साथ, बांग्लादेश भी, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ, सॉरी, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर आपको दिखेगा सिक्किम, सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान हो गया इधर, इधर नेपाल हो गया, उधर चाइना हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ये हमने बताया वहाँ पे कि इधर गंगा आती है, इधर जमुना आती है, ये ब्रह्मपुत्रा ही जमुना होती है, तो इधर पद्मा हो जाती है। आगे पद्मा, जब आगे मेघना मिलती है तो आगे मेघना हो जाती है, फिर आगे बनता है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका, श्रीलंका भारत के साथ, भारत के दक्षिण में है। ये भी जब हम लोग मैप खरीदते हैं भारत का, तो श्रीलंका भी फ्री में ही आता है, ठीक है। तो श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, पाक जल संधि यहाँ पर आपको दिखेगा, अगले मैप में हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक। यहाँ पर धनुषकोडी, यहाँ पर मन्नार, इनके बीच में एडम्स ब्रिज, अगले मैप में शायद दिख जाए एडम्स ब्रिज यहाँ पर है। तो श्रीलंका के को प्राचीन में सिलोन के नाम से जाना जाता था, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है भारत से। जाफना पेनिनसुला को छोड़ के, ये जाफना पेनिनसुला है, इसको छोड़ के पूरा श्रीलंका जो है कि वो रॉक से बना हुआ, चट्टानों का बना हुआ है। और सबसे बड़ी पीक है, सबसे ऊंची चोटी है पिदुरु, पिदुरु तालगाला, पिदुरी तालगाला सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की, यहाँ बीच में मिलेगी, अगले मैप में शायद हम देखें। पिदुर तालगाला सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की। कोलंबो इसका बिगेस्ट पोर्ट है, और दूसरे नंबर पोर्ट है हम्बनटोटा। श्रीलंका की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 21-22 करोड़ जनसंख्या है श्रीलंका की, 21 करोड़ के करीब जनसंख्या है श्रीलंका की, आपके यूपी की इससे ज़्यादा है। ओके, महावेली गंगा जो नदी है वो श्रीलंका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। तो श्रीलंका के बारे में हमने देखा कि श्रीलंका को प्राचीन समय में सेलोन के नाम से जाना जाता था। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। यहाँ पर धनुषकोडी है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में आपको एडम्स ब्रिज दिखेगा। और पिदुर तालगाला जो है कि सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की। जाफना पेनिनसुला के अलावा बाकी जो क्षेत्र श्रीलंका का है वो चट्टानों से मिलके बना है। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है सबसे बिगेस्ट पोर्ट, फिर दूसरे नंबर का पोर्ट है हम्बनटोटा। और श्रीलंका की जनसंख्या की बात करें तो 21-22 करोड़ जनसंख्या है श्रीलंका में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा श्रीलंका का मैप, हमने बताया पिदुर तालगाला सबसे ऊंची चोटी है श्रीलंका की। और एक हमने हम्बनटोटा की भी बात की है, ये रहा हम्बनटोटा। यहाँ पर हमने बताया कि ये एदम्स ब्रिज है, यहाँ पर आपका धनुषकोडी, यहाँ पर मन्नार, तो ये एदम्स ब्रिज है। यहाँ पर पाक जल संधि के द्वारा ये जाफना पेनिनसुला है श्रीलंका का। ओके, ठीक है। और कोलंबो इज द कैपिटल, राजधानी है श्रीलंका की। आगे अगला देश है मालदीव। मालदीव
जो है कि 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप आइलैंड से अलग होता है। 8 डिग्री ऊपर लक्षद्वीप है, 8 डिग्री चैनल के द्वारा लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड से अलग होता है मालदीव। ओके, मिनिकॉय आइलैंड से अलग होता है मालदीव। मालदीव मुख्य रूप से कोरल आइलैंड है, कोरल प्रवाल के द्वारा, प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ। कोरल क्या होते हैं? कोरल जो होते हैं, कोरल होता है एक लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल होता है कोरल। कोरल जो है लिविंग एनिमल, कोरल एनिमल होता है। और जूजैंथले, जूजैंथले, जूजैंथले माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते, एल्गी मतलब प्लांट। ये एनिमल है, ये प्लांट है। एनिमल को क्या चाहिए? एनिमल को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एनिमल को ऑक्सीजन चाहिए। और माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, उसको क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोपिक एल्गी को, प्लांट को क्या चाहिए होता है अपना भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनिमल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है और जूजैंथले इसको ऑक्सीजन दे देता है। एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है, सिम्बायोटिक मतलब सहभोजिता हो जाती है, जिसके कारण दोनों का काम चलता है। तो धीरे धीरे ये एनिमल जो होता है बढ़ता है, मरता चला जाता है, अपना कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे छोड़ देता है, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते चला जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, बहुत दिनों तक चलती रहती है, तब जाके इस प्रकार का कुछ आइलैंड निर्मित होता है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी रीफ है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी, उत्तर पूर्वी छोर पर ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं। तो ये होते हैं कोरल। तो कोरल आइलैंड है कौन सा? ये मालदीव पूरी तरह से कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप में पूरी तरीके से हमारा लक्षद्वीप और मिनका आइलैंड कोरल आइलैंड ही है। और ये 1000 कोरल आइलैंड से बना हुआ है कौन सा? ये आपका मालदीव। इसकी राजधानी है माले दीवेही। इसकी नेशनल लैंग्वेज है, मालदीव की नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है मालदीव की द्विवेही, द्विवेही, द्विवेही। एक क्वेश्चन आया था कि लक्षद्वीप की, यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा था कि लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वहाँ पे कई ऑप्शन थे, तमिल, मलयालम। तो वहाँ पे मलयालम आंसर होगा लक्षद्वीप की। ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, लगभग 1000 कोरल आइलैंड यहाँ पर है मालदीव में। इसकी कैपिटल है माले। 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है किससे? मिनका, लक्षद्वीप और मिनका, मिनका आइलैंड से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में चलते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देश हैं, आपको यहाँ दिखेगा। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कि आपका हो गया इधर कंबोडिया, इधर थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, यहाँ पर सिंगापुर, इधर आपको ब्रुनेई दिखेगा। तो ये सब देश जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो मेकांग नदी है, मेकांग नदी को बोला जाता है डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मेकांग नदी को। और ये भी कहा जाता है जैसे डेन्यूब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेन्यूब, डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो डेन्यूब जो है कि कई देशों की राजधानियों से होके जाती है, जैसे बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बुचारेस्ट, इन सब देशों की राजधानियों से होके जाती है डेन्यूब नदी, इसलिए इसको मेकांग उसी प्रकार से है। तो मेकांग जाती है, म्यांमार लाओस से फ्लो होती है, थाईलैंड लाओस से, कंबोडिया और लाओस से फ्लो होती है। इसलिए इसको ये नाम दिया गया कि साउथ ईस्ट एशिया, मेकांग जो नदी है साउथ ईस्ट एशिया की जो है गंगा है, डेन्यूब है साउथ ईस्ट एशिया के, ऐसा कहा गया। इरावदी नदी है जिसको लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार की लाइफ लाइन कहा जाता है कौन सी नदी को? इरावदी नदी को। किसको? इरावदी नदी को। और तोनले सैप लेक है, एक झील है जिसको कहा जाता है ग्रेट लेक ऑफ कंबोडिया, ग्रेट लेक ऑफ कंबोडिया। टोनले सैप लेक को कहा जाता है ग्रेट लेक ऑफ कंबोडिया, टोनले सैप लेक को। लाओस जो कि सिर्फ एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया का, और मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड को कहा जाता है एशियन टाइगर्स। अंगोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, इसको जरूर देखिएगा, अंगोर वाट मंदिर को सर्च करिएगा। विष्णु मंदिर है, पीसीएस में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि अंगोर वाट मंदिर कहाँ पर है। ठीक है। गोल्डन ट्रियंगल की बात होती है तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को कहा जाता है गोल्डन ट्रियंगल। और गोल्डन क्रेसेंट क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान शायद हैं, ऐसे कुछ है, इसके बारे में कमेंट करिएगा। गोल्डन ट्रियंगल और लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अफीम की बहुत खेती होती है, ड्रग वगैरह स्मगलिंग वगैरह होती है, इसलिए गोल्डन ट्रियंगल कहा जाता है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्री आती हैं, ये स्टेटमेंट बन सकता है या सीधे सीधे पूछा जा सकता है। लाओस लैंडलॉक कंट्री। आगे है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय धान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसका एक रीजनल सेंटर भी भारत में बनाया गया है। इसको आपको कमेंट करना है कि भारत में उसका रीजनल सेंटर कहाँ पर बनाया गया है। ओके, आगे चले। तो कुछ ये आपको देश दिख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के। तो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ एक एक देशों के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए, या फिर पहले मैप देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बर्मा, म्यांमार दिख रहा है, म्यांमार की राजधानी नई पैदा, और म्यांमार ही है ना, हाँ। और इधर आपको थाईलैंड, इधर लाओस दिख रहा है, इधर वियतनाम दिख रहा है, इधर कंबोडिया दिख रहा है, यहाँ पर कुआलालंपुर। तो ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। यहाँ एकमात्र आइलैंड है जिसपे 3 देशों का शासन है, तो वो कौन सा आइलैंड है, बोर्निया आइलैंड, बोर्नियो, बोर्नियो जिसको कालीमंतान भी कहा जाता है। ये तो बोर्नियो अंडर में है किसके, इंडोनेशिया के। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है मलेशिया, मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया यहाँ भी है। ये है मलेशिया के अंडर में। यहाँ पर एक ब्रुनेई देश भी है, ब्रुनेई, इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावान, बंदर सेरी बेगावान, इसकी राजधानी ब्रुनेई। तो एकमात्र आइलैंड जिस पर 3 देशों का शासन है तो वो है बोर्निया आइलैंड, बोर्निया द्वीप। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बोर्नियो है, और इधर मलेशिया है, और इधर आपको दिख रहा है ब्रुनेई। ठीक, अगली कंट्री है म्यांमार। म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। हमने कहा कि म्यांमार की जो नदी है, इरावदी नदी को कहा जाता है लाइफलाइन ऑफ म्यांमार। और आप लोग कमेंट करेंगे म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर किया करिए। बिना कमेंट किए ऐसे ही अभी बता दें तो बस ठीक है, अभी सुने गायब। कमेंट करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इरावदी नदी को लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। और म्यांमार की जनसंख्या 5.35 करोड़ है, म्यांमार की जनसंख्या 5.35 करोड़ है। ठीक है, और म्यांमार को कहा जाता है कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, हका हकाकाबो राजी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार, हकाकाबो राजी जो है हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार है। अराकान नियोमा इज अ मेजर माउंटेन सीरीज है, किसकी, म्यांमार की, अराकान नियोमा। ठीक है, तो कुछ ये म्यांमार से रिलेटेड, जिस कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोडा पैगोडा कहा जाता है, नई पैदा इसकी राजधानी है, राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट कहा जाता है, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है, और इरावदी नदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। ठीक है, अगली कंट्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं, और भारत के साथ यहाँ पर कुछ राज्य हैं जिसको आप कमेंट करेंगे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। अगली कंट्री है मलेशिया। आपको दिख रहा है ये बोर्नियो आइलैंड, हमने आपको बताया कि 3 देशों का उस पर शासन है। तो कौन कौन से देश हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपको ब्रुनेई है, यहाँ पर आपका मलेशिया है, यहाँ पर है इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मलेशिया जो है 65% जो पूरा लैंड मलेशिया का, वहाँ पर रबर प्लांटेशन होता है, 65% रबर प्लांटेशन होता है मलेशिया में। पाम ऑयल के लिए भी बहुत फेमस है मलेशिया, किसके लिए, पाम ऑयल, रबर प्लांटेशन और पाम ऑयल के लिए। क्वेश्चन आया हुआ है किंटा वैली, किंटा घाटी का क्षेत्र जो है वहाँ का इपोह रीजन जो है जहाँ पर टिन की माइनिंग होती है, तो किंटा वैली कहाँ पर है, और वहाँ पर किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है, तो टिन का प्रोडक्शन होता है कहाँ से, किंटा वैली से। इपोह रीजन जो है, किंटा वैली का इपोह रीजन जो है यहाँ मलेशिया का, वहाँ से। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, और सबसे बड़ा पोर्ट भी है। ठीक है, तो ये मलेशिया, एक देखिए बोर्नियो पे है, और एक आपको यहाँ दिखेगा, दो यहाँ से वहाँ तक है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा, ये रहा आपका सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। अब मलेशिया उतना बड़ा, सिंगापुर वहाँ पर बच्चा, लेकिन नाम सब लोग जानते हैं सिंगापुर। ओके, ये रहा सिंगापुर, स्मॉल इंडिपेंडेंट कंट्री है। अभी देखिए ये थोड़ा सा इसका क्लियर मैप है, बहुत फेमस है, थोड़ा इंडस्ट्रियल है, और दूसरे दूसरे देशों में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी दूसरी जगह यहाँ पर, दूसरे कंट्रीज में। ठीक है,
तो ये सिंगापुर के बारे में है। और अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप देख सकते हैं पूरा। इंडोनेशिया में लगभग कितने 17,000 आइलैंड्स, 17,000 द्वीप हैं, जिसमें से 6,000 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। 17,000 द्वीपों में से 6,000 द्वीपों पर लोग रहते हैं, और बाकी द्वीप जो है रहने लायक नहीं है, इसलिए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से जो मुख्य द्वीप हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे बोर्नियो, कालीमंतान हमने अभी बताया, इसको कालीमंतान भी कहा जाता है। इस द्वीप पर 3 देशों का शासन, इधर मलेशिया है, इधर ब्रुनेई है, इधर बोर्नियो इंडोनेशिया का शासन है। ठीक है, अगला है सुमात्रा। आपको ये सुमात्रा दिख रहा है, सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा ये दिख रहा है। अब इधर आपको दिखेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो होता है उसके साथ बॉर्डर साझा होता है। यहाँ पर जावा और सुमात्रा के बीच में ये एक जल संधि है, उसका नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा के बीच में, सुंडा जल संधि, ठीक है। और बहासा इंडोनेशिया जो है कि राष्ट्रीय भाषा है कहाँ की, नेपाल की। यहाँ की इंडोनेशिया की बहासा इंडोनेशिया जो राष्ट्रीय भाषा है कहाँ की, नेपाल की। ठीक। बांदुंग कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, बांदुंग कॉन्फ्रेंस, बांदुंग कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में आप कमेंट करिए कि बांदुंग कॉन्फ्रेंस किस चीज से रिलेटेड है। इज द लार्जेस्ट चिंचोना प्रोड्यूसिंग सेंटर। चिंचोना, चिंचोना मलेरिया ड्रग बनता है इसी से, मलेरिया की दवा इसी से बनती है, चिंचोना की छाल से। चिंचोना पेड़ होता है, उसकी छाल से मलेरिया का ड्रग बनता है। ओके। माउंट क्राकाताओ और माउंट अगुंग, माउंट क्राकाताओ और माउंट अगुंग यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है। कहाँ की, इंडोनेशिया की। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का है इंडोनेशिया, जो लगभग 17,000 आइलैंड है, जहाँ पर 6,000 आइलैंड पर लोग रहते हैं। बोर्नियो जिसको कालीमंतान भी कहा जाता है, वो उस पे 3 देशों का शासन है। कौन कौन से देश हैं, एक मलेशिया, एक ब्रुनेई है, तीसरा इंडोनेशिया है। माउंट क्राकाताओ और माउंट अगुंग जो है यहाँ की ज्वालामुखी है। ठीक है। बांदुंग कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोग खुद कमेंट करेंगे। बांदुंग में लार्जेस्ट चिंचोना प्रोड्यूसिंग सेंटर है, लार्जेस्ट चिंचोना प्रोड्यूसिंग सेंटर चिंचोना, जिससे मलेरिया ड्रग बनता है। सुंडा जल संधि है जावा और सुमात्रा के बीच में। ठीक है। बहासा इंडोनेशिया राष्ट्रीय भाषा है कहाँ की, इंडोनेशिया की। पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो इंडोनेशिया की जनसंख्या है 26 करोड़, 26 करोड़। ओके। ये रहा, देखिए क्लियर मैप, आप देखिए इंडोनेशिया कुछ इस प्रकार से। ये ब्रुनेई है, इधर ये ब्रुनेई देश है, और ये इसी आइलैंड पे है। और यहाँ पे आपको दिखेगा इंडोनेशिया, इधर मलेशिया है, इधर भी मलेशिया है, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, यहाँ पे जकार्ता इसकी राजधानी है, इधर आपको। ठीक है, तो कुछ यहाँ तक इसका फैला हुआ है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इंडोनेशिया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है क्राकाताओ, क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया की। कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यही निकलता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसको टच टच करते हैं तो ये इस प्रकार से निकलता है। प्रियांशु सर ने आपको पढ़ाया होगा पिछले लेक्चर में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, उन्होंने ये सब चीज़ें आपको बताई होंगी, आपको दिखाया भी होगा। तो कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगला कंट्री है चाइना। देख ही लेते हैं, चाइना पढ़ना ही पड़ेगा, क्या करें, वैसे तो है दुश्मन देश, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ना होगा। चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया एंड कनाडा। रसिया, रूस नंबर 1 पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद है कनाडा है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे नंबर पे यूएसए है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर पे इंडिया है। जनसंख्या के नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर आपका इंडिया है। ठीक है। चाइना में कुछ तकला मकान, टकला मकान, तकला मकान, तकला मकान यहाँ पे दिखेगा। यहीं पे पामीर का पठार भी है, और यहाँ पे गोबी मरुस्थल जो गोबी का डिजर्ट जो है, गोबी डिजर्ट मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर गोबी मरुस्थल, गोबी डिजर्ट। ओके। यहाँ पर कुछ जो है माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कुनलून हो गई, तिएनसान हो गई, नॉनसान हो गई। कुनलून, तिएनसान, नॉनसान पूछा जा सकता है ये सब माउंटेन रेंजेस कहाँ पर हैं। तो कुनलून सान, तिएनसान और नॉनसान यहाँ पर है। हुआंगहो नदी को कहा जाता है येलो रिवर, चाइना की येलो रिवर। आपके एग्जाम में अगर किस प्रकार किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की बात हो, अगर नॉर्मल एग्जाम है, पीसीएस में तो नहीं पूछता है, तो चाइना मुख्य रूप से प्रोडक्शन में रहता ही है। चाइना का होता ही है, हर चीज़ में प्रोडक्शन एक्सपोर्ट वगैरह नंबर 1 पर ही हो रहता है।
बाकी जो चीजें होती हैं अब तो पूछता नहीं है पीसीएस में, पहले पूछता था कि चाइना या तो नंबर 1 पे या तो नंबर 2 पे। ये तो उसका हाल है हर चीज में, प्रोडक्शन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ठीक है और जनसंख्या की दृष्टि से भी चल ही रहा है। कैंटोन साउथर्न चाइना में मेजर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल का मेजर सेंटर, कैंटोन साउथर्न चाइना में, ठीक है। और बीजिंग कैपिटल है और इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग है, शिप बनाने का महत्वपूर्ण सेंटर है। संघाई सबसे बड़ा पोर्ट है और संघाई भी कॉटन टेक्सटाइल का अच्छा क्षेत्र है, ठीक है। तकला मकान हमने बता ही दिया। इधर कुनलुन सान पामीर बता ही दिए कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और तियन सान नॉन सान होंगहो नदी येलो नदी कहा जाता है। यांगटी सिक्यांग जो नदी है चाइना की नदी, उसको एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, यांगटी सिक्यांग नदी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं चाइना से रिलेटेड। समवन इज कॉलिंग मी, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चाइना से रिलेटेड अलग चीज़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको दिख रहा है यांगटी सिक्यांग नदी, ये कुछ इतना बड़ा क्षेत्र है यांगटी सिक्यांग नदी का, जो एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है यांगटी सिक्यांग को। ओके। निकल के दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व दिशा की बहती हुई पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। कौन सी नदी? यांगटी सिक्यांग। ओके। हांगहो नदी को येलो रिवर कहते हैं, ये है येलो रिवर। येलो होती नहीं है, कलर येलो नहीं होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार की मिट्टी है वहां पर कि ये येलो हो ही जाती है। और जब ये बाहर निकलती है समुद्र में आती है इधर, तो ये पानी भी उसका येलो कर देती है। हो गया। आगे देखें, जापान के बारे में देखते हैं। जापान बहुत महत्वपूर्ण है। जापान से रिलेटेड कुछ रैंक आई है शायद, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, गिविंग इंडेक्स में मतलब कि दान करने में कोई रैंक आई है, तो उसमें जापान को 114 देशों में 114वें नंबर पर रखा गया। भारत की रैंक है 14वीं। और एक और कोई रैंक आई है, हाँ, पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप पर कौन सा देश है? तो टॉप पर है जापान। टॉप पर जापान है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में करंट आया हुआ है। और हमने जो कि रैंकिंग से रिलेटेड जो लेक्चर हमने लिया था उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे और भी रैंकिंग आएंगे तो एग्जाम से पहले पहले उसको कवर कर दिया जाएगा। जुलाई महीने का करंट हो चुका है, अगस्त का करंट जल्दी 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो एकदम लगे रहिए और पीटी निकालिए। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब उगते सूरज का देश कहा जाता है, निप्पन भी कहा जाता है। ओखोटक्स नॉर्थ में, ओखोटक्स ओखोटक्स फ्रॉम द सी ऑफ ओखोटक्स नॉर्थ में है इसके जापान के। और चाइना सी ईस्ट में है और चाइना साउथ ईस्ट में भी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सी ऑफ जापान और उधर ओकोटक्स। लॉ पेरास जल संधि के द्वारा इधर सखालिन और होकाइडो यहाँ से अलग होते हैं लॉ पेरास जल संधि के द्वारा। यहाँ पे आपको दिखेगा सुंगारो जल संधि के द्वारा होकाइडो होंसू अलग होते हैं। यहाँ पर कोरिया जल संधि के द्वारा साउथ कोरिया और इधर शिकोकू क्यूशू। जापान के जो 4 आइलैंड हैं उनको अगर नॉर्थ टू साउथ हम बात करते हैं तो हा 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 यस के, हा यस के। हा से होकाइडो होन्सू, यस से शिकोकू, के से क्यूसू। होकाइडो होन्सू शिकोकू क्योसू, होकाइडो होन्सू शिकोकू क्योसू। ओके। होकाइडो होन्सू, होन्सू पर ही टोक्यो है, होन्सू पर ही राजधानी है। ओके। और शिकोकू पर आपको मिलेगा होकाइडो होन्सू, होन्सू पर ये हिरोशिमा है, ये नागासाकी इधर है यहीं कहीं, इस पे क्योसू पर नागासाकी है। तो आप लोग बताइएगा कि हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त 1945 बम गिराया गया था वो यूरेनियम बम था कि प्लूटोनियम बम था? और नागासाकी पर गिराया गया था वो यूरेनियम था या प्लूटोनियम था? उसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। कांटो लार्जेस्ट प्लेन ऑफ जापान, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ जापान इज सिचुएटेड। कांटो जो होन्सू पर है, होकाइडो होन्सू सबसे बड़ा जो है कौन सा है क्षेत्रफल में? होन्सू है। और सेकेंड नंबर पे है नॉर्थ से। तो होन्सू पर कांटो एक क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह है। फ्यूजियामा वोल्केनो, फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी आपको होन्सू पर ही मिलेगी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है? होन्सू पर ही है फ्यूजियामा, ठीक।
और लॉ पेराज स्टेट के बारे में हमने बताया कि लॉ पेराज जल संधि के द्वारा इधर ये रसिया का सखालिन आइलैंड अलग होता है जापान के होकाइडो से। देख रहे हैं आप लोग? ओके। एक चीज आती है कि ओयासी और क्यूरेशियो जलधाराएं जो हैं, ऐसे कहेंगे ना, इधर इस साइड आती हैं, तो ओके, सॉरी, ओके, इधर उधर होती है, जापान की साइड हम यहाँ लिख रहे हैं, होती है ओके, जो नॉर्थ से आती है ओ, और जो इधर से जाती है वो होती है के, यानी ओके, ओ से ओयासियो, के से क्यूरेशियो, ओके, ठीक है। ऊपर से जो नॉर्थ से आती है वो होती है ठंडी जलधारा, और जो नीचे दक्षिण से इक्वेटर से भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा की तरफ से जो जाती हैं वो सामान्य रूप से, मुख्य रूप से वो गर्म जलधारा ही होती हैं। और जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ पर फिशेस वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, जहाँ पर फिशेस वगैरह मछलियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब प्रियांशु सर ने पढ़ाया होगा तो आपको नॉर्थ अमेरिका के लेक्चर में उन्होंने ज़रूर बताया होगा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, इस प्रकार का उन्होंने बताया होगा ज़रूर। ठीक है, तो ओके, ओ नॉर्थ से आती है, कोल्ड है, ये साउथ से जाती है तो ये क्या है, वार्म है, वार्म जलधाराएं दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है, शायद यहाँ पर इस क्षेत्र में है, जापान के इस साइड, पूर्वी साइड। ओके। टोक्यो कैपिटल के बारे में हो ही गया, तो कुछ इतना चीज़ें जानकार के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं जापान के बारे में यहाँ पर